independence, and are we really independent, and what is the state of our country even after independence? What about those freedom fighters who have fought for this country? Am I audible to all of you? Yes. All of you can understand what I'm saying? Okay, pretty much clear. Okay, so Independence Day is celebrated all over the country, and as we see on the streets now, from today itself, we can see on the streets how there are pictures of the martyrs, the people who have fought for this land. Their pictures are being placed everywhere. People are singing very famous bhajans. Anybody knows any famous bhajan that is very, do you know one? Please tell me, which is being played all the time outside right now, like nowadays, since today. Something that is being played a lot now. हाँ, जोर से गा सकते हो? एक है कुछ तो, एक दो भजन मैं भी सुन रहा था, काफ़ी मतलब पुराने भजन हैं, शायद मुझे लिख लेना चाहिए था। ऐसे बहुत सारे पुराने भजन हैं जिसे सुनते ही व्यक्ति के दिल में एक प्रकार से अग्नि और प्रेम, अश्रु, इतने सब सारे भाव प्रकट हो जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर भजन। बट ये भजन लिखे क्यों गए थे? इसलिए लिखे गए थे क्योंकि हम एकजुट होकर भारत ने हमारे ऊपर जो शोषण चल रहा था उसके लिए लड़ा, और उसके लिए काफ़ी संघर्ष उठाया, जो संघर्ष हम में से कोई भी अनुभव नहीं कर रहा है, सिर्फ हम सुनते हैं उस विषय में। अभी का संघर्ष ये है कि मेरा इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया, ये हमारा संघर्ष है आजकल का, या फिर और अनेक चीज़ें हैं, या फिर मुझे नाइकी के शूज़ नहीं मिले, या iPhone 13 कब प्राप्त होगा, या कोई क्लैश ऑफ क्लैंस में अपग्रेड कब मिलेगा, ऐसे पता नहीं, ऐसे अनेक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल का हमारी समस्या का केंद्र ये सब है। लेकिन उस समय पे समस्या ऐसी थी कि लोगों के पास खाना, सही जगह रहने के लिए, पानी की सुविधा, ये सारे सुविधा, ऐसे अनेक समस्या थी सभी लोगों के पास। और सोचो आप घर पे रहते हो और आप पे 24 घंटा कोई ना कोई निगरानी कर रहा है, आपको आदेश दे रहा है कि ऐसा मत करो, ऐसा करो, मेरे ढंग से चलो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वुड यू लाइक इट? नो। सो दिस इज फॉर दैट many of the freedom fighters fought to help us come out of our miserable condition, miserable state of being under the control of somebody, and somebody demoniac, whoever was controlling us, like Britishers for example, or before that Mughals, and many people like that. All those people were full of demoniac propensity. What is comfortable with all of you? Should I speak in English or Hindi? Please be frank. Should I speak in English or Hindi? Now, if you are going to say Independence Day, तो आपको हिंदी में बोलना चाहिए, तो I'll speak in Hindi. Generally Sunday evening class हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं। हमने मॉर्निंग इंग्लिश में क्लास रखी है, संडे इवनिंग इंग्लिश में, सिर्फ मॉर्निंग हिंदी में, इवनिंग इंग्लिश में. So doesn't matter what language you are speaking. This is also sometimes we get this common question. आप लोग इस्कॉन वाले लोग इंग्लिश में क्लास क्यों देते हो, हिंदी में क्यों नहीं देते? ये भी कई लोग प्रश्न पूछते हैं. और ये वही लोग होते हैं जो स्पेशली इंडिपेंडेंस डे के दिन बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और उन्हें काफ़ी प्रेम होता है भारत के प्रति. तो हम इसके विषय में भी चर्चा करेंगे. भारत के प्रति प्रेम हम सही मायने में कैसे व्यक्त कर सकते हैं. क्या झंडा लहराना एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए ये सही मायने में भारत के प्रति प्रेम है? हाँ या ना? नहीं. मानते तो सब है, लेकिन जब आपको कोई झंडा देगा तो आप भी उसमें बहक जाओगे, क्योंकि ये एक तरह से एक प्रोपेगेंडा है. अभी पूरा जो पृथ्वी है एक झंडे की लड़ाई चल रही है. कौन अपना झंडा सबसे ज़्यादा फैलाएगा.
और अगर आप भारत में भी देखोगे तो भारत के अंदर भी भारतीय लोगों के बीच में भी अनेक झंडे घूम रहे हैं। कोई नीला झंडा घुमाना चाहता है, कोई भगवा झंडा घुमाना चाहता है या ना? तो ये कभी अंत नहीं होने वाला है। शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य इस धराधाम पर आता है तो उसे इस धरती के दुखमय अवस्था में रहना ही पड़ेगा, उसका निवारण नहीं है। समझ रहे हो? यदि कोई मनुष्य इस धरती पे जन्म लेता है तो वह प्रकृति के गुणों में बंध जाता है। प्रकृति के गुणों के कारण उसके विचारधारा अनेक चीज़ों में फंस जाती है। तो क्या स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं हम देखते हैं कोई स्वतंत्र नहीं है उसके मन से भी। क्या आपका मन आपको स्वतंत्र रहने कभी देता है? क्या आप जो चाहते हो वो मन करने देगा? नहीं, मन आपको कराएगा काम। तो कैसी स्वतंत्रता है ये? इसीलिए आज का जो हमने विषय लिया है इसका शीर्षक इंग्लिश में है फ्रीडम फाइटर हु फॉट फॉर ऑल लिविंग बीइंग। यानी ऐसे फ्रीडम फाइटर को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रांतिकारी। ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने सभी जीवात्माओं के लिए लड़ाई लड़ी, ना केवल एक प्रांत के जीवात्मा के लिए। जैसे महात्मा गांधी लड़ रहे थे किसके लिए? भारत के लिए। और कोई मार्टिन लूथर किन के लिए लड़ रहे थे? अमेरिका, ब्लैक्स के लिए। उन्होंने उनका वो था उस समय पे। तो इस तरह से हर एक फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रांस में भी अनेक क्रांतिकारी रह चुके हैं। लेकिन ऐसा कोई क्रांतिकारी है जो सभी जीवात्माओं के लिए लड़ रहा है, ना केवल मेरे खुद के प्रांत के लिए। वो असली क्रांतिकारी है क्या? नहीं है, हाँ या ना? यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो सभी के लिए लड़ रहा है, ये नहीं, और सभी के स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, सभी के इच्छा पूरी करने के लिए लड़ रहा है। आज हम देखते हैं ये सब प्रांतों के बीच में क्यों लड़ाई हो रही है? क्योंकि क्यों लड़ाई हो रही है? तेल। किसके पास ज़्यादा तेल है, किसके पास तेल भी कारण है, पेट्रोल और अच्छा रिसोर्सेस, क्या कहते हैं उसे, जो भी है, फल फूल इत्यादि, अच्छा लैंड, उपजाऊ लैंड। कोई कह रहा है कुछ? क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ यानी फर्टाइल। खनिज पदार्थ यानी इंग्लिश में मिनरल्स। खनिज पदार्थ, यस, मिनरल्स। तो इसी के कारण हम लड़ रहे हैं। तो ये सब जो चिंतन है ये केवल मटीरियलिस्टिक चिंतन है, भौतिक चिंतन है। ये कोई भी आपको आध्यात्मिक स्वतंत्रता के विषय में नहीं बताते हैं। जितने भी क्रांतिकारी हो चुके हैं, स्वामी प्रभुपाद ये हमारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी है। ये ऐसे क्रांतिकारी है जिन्होंने सभी के लिए लड़ाई लड़ी, सभी के असली स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, जो स्वतंत्रता हमें संपूर्ण दुख से मुक्त करती है। क्या दुख है हमारे जीवन में? कोई बता सकता है क्या दुख है? क्या दुख नहीं है हमारे जीवन में, ये बताओ। संपूर्ण ये सृष्टि में संपूर्ण चीजें हमारे दुख के कारण बन चुके हैं। ये मोबाइल फोन हमारा दुख का कारण है, हमारे सगे संबंधी हमारे दुख के कारण बन जाते हैं। क्या दुख नहीं है? ये शरीर हमारे दुख का कारण है। शरीर धीरे धीरे झरझर होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, बुढ़ापा आएगा, अनेक बीमारी आएगी, कोरोना आएगा। और इस दुखमय शरीर में रहते हुए हम समझते हैं कि हमें सुख मिलेगा, वी विल बी वेरी हैप्पी। इसे क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? इल्यूजन। क्या कहते हैं? माया। इसे कहते हैं माया। शास्त्र बताता है यह है असली माया, भगवान की माया, जो एक जीव आत्मा को भुला देती है पूरी तरह से कि ये संसार दुखमय है और इस संसार में कितना भी प्रयास करो आप इस संसार में सुख नहीं भोग सकते। कितना भी अमीर बन जाओ, कितने भी शक्तिशाली बन जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, कोई भी अनेक ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, लेकिन आपको या इस संसार में सुख भोगना कठिन है, नामुमकिन है, क्योंकि भगवान ने इसकी रचना इस तरह की है। तो ये क्रांतिकारी ऐसे है जो हमें इसका स्मरण कराते हैं कि संसार के
सुख को भोगने का प्रयास मत करो। अनेक बहुत और इनके अलावा बहुत सारे अनेक क्रांतिकारी होते हैं जो प्रांत के लिए लड़ते हैं। उनका उद्देश्य लक्ष्य ये होता है कि जितने भी प्रांत में रहने वाले लोग हैं उन्हें सुख सुविधा मिले, अच्छा घर मिले, है ना, अच्छा खाने का मिले, स्वतंत्र रहे। क्या भारत अभी स्वतंत्र है? क्या आप लोग को स्वतंत्रता महसूस हो रही है? भारतवासियों को कितने लोगों को स्वतंत्रता महसूस हो रही है? हाथ ऊपर करिए। जब लॉकडाउन हुआ था कैसा लगा? मजा आया? ये तो एक नियम है जो लॉ बुक्स में है, एक नियम, और अनेक ऐसे नियम हैं जो आपको पूरी तरह से बांध के रखी हुई है, बंधन में डाल के रखा हुआ है। क्या आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसे अनेक चीजें हैं जो हमें पूरी तरह से बांध के रखे हैं गवर्नमेंट के। हम अभी गवर्नमेंट के रूल के अंदर बंधे हुए हैं एक तरह से। शास्त्र बताता है जिस तरह से हम इस संसार में गवर्नमेंट के रूल में बंधे हुए हैं, उसी तरह से हर एक जीवात्मा प्रकृति के रूल में बंधा हुआ है। प्रकृति यानी मटीरियल नेचर। प्रकृति यानी आपके दृष्टि में जो आपको दिख रहा है उसे प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति देखा है आपने? देखा है या नहीं? कितने लोगों ने देखा है प्रकृति? हाथ ऊपर करें। प्रकृति देखी है? हाथ ऊपर करिए। सबने देखी है ना ऑलमोस्ट। हाँ। प्रकृति यानी क्या? प्रकृति यानी आपको लगेगा कि मैं जब पहाड़ देखता हूं तो उसे मैं प्रकृति कहता हूं। पहाड़, पौधे, क्या सिर्फ वो प्रकृति है और बाकी कुछ प्रकृति नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं है। तो प्रकृति यानी हर एक वो पदार्थ जो 5 तत्वों से बनी हुई है, पंच तत्व से जो बनी हुई है, उसे भौतिक प्रकृति कहते हैं। भौतिक प्रकृति। और 5 तत्वों से क्या है वो 5 तत्व? एक एक बोलो, एक हाथ ऊपर करो। हाँ, अग्नि, यस, अग्नि। एक एक, जो हाथ ऊपर करेगा, जिन्हें पूछा जाएगा वही उत्तर देगा। बोलो। जल, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 पंच तत्व है। तो आपके इर्द गिर्द, ये हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी जानते हैं कैसे आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख किया जाता है ना, पंच तत्वों का। तो आपके आजू बाजू जो भी है, जो भी वस्तुएं आप देख रहे हैं, ये आईफोन नहीं है, एंड्रॉयड फोन, और माइक है, लैपटॉप है, व्हाइट बोर्ड है, एसी है, ये सभी जो पदार्थ है, चीजें हैं, ये इस पंच तत्व का मिश्रण है। पंच तत्व का। और ये पंच तत्व का गुण ऐसा है, ये जो भौतिक प्रकृति का गुण ऐसा है कि ये भौतिक प्रकृति टेम्पररी है, अशाश्वत है। ये नष्ट होती है, नष्ट समय के साथ साथ काल के प्रभाव से ये नष्ट होते जाती है। ये शरीर नष्ट होता है, पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं, कोई भी चीज हो, सभी चीजें नष्ट होती रहती, काल का प्रभाव रहता है उसमें। तो ये भौतिक प्रकृति से हम इतने आसक्त हैं, तो क्या क्रांतिकारी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं? इस भौतिक प्रकृति का ही भोग करने का सिखा रहे। यदि तो वो यही सिखा रहे कि आप इस भौतिक प्रकृति को भोग करो, तो क्या वो सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं हमें? नहीं, पूरा मार्गदर्शन नहीं दे रहे। इसीलिए स्वामी प्रभुपाद ने महात्मा गांधी जी को एक पत्र लिखा था। स्वयं स्वामी प्रभुपाद उस समय पे थे, और वो खुद भी जब 20 साल की आयु में थे, स्वामी प्रभुपाद, वो खुद महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन आंदोलन, है ना, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? असहकारी आंदोलन, हाँ, असहयोग आंदोलन में स्वामी प्रभुपाद ने भाग लेने की इच्छा रखी थी। और स्वामी प्रभुपाद एक वैष्णव परिवार में जन्म लिए। वैष्णव परिवार यानी वैसा परिवार जहाँ पे बचपन से ही भगवान कृष्ण की पूजा, आराधना और भगवान कृष्ण के प्रति संपूर्ण ज्ञान उन्हें था। तत्व ज्ञान का मतलब एज इट इज ज्ञान, कम ज्यादा नहीं। जितने भी बॉयज पीछे बैठे आगे आ जाओ, यहाँ पे आओ, तीनों, सभी लोग,
सभी लोग आगे आ जाओ, पीछे वाली चेयर्स खाली रहेगी, चलेगी, सब लोग आगे बैठो। तो तत्व ज्ञान होना चाहिए, तत्व ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे हो? आप किसी शिक्षक के पास शिक्षा लेने जाते हो और आपको संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल रहा है, तो वो शिक्षक एक तो अधूरा है या फिर वो ज्ञान अधूरा है। लेकिन भगवान के विषय में तत्व ज्ञान यानी ऐसा ज्ञान जो आपको भगवान का दर्शन लेने में समर्थ बनाता है, समझ रहे हो? उसे तत्व ज्ञान बोलते हैं, तत्व, साइंटिफिक नॉलेज। तो स्वामी प्रभुपाद के पिता, और वो स्वामी प्रभुपाद स्वयं बचपन से ही, उनका बचपन में नाम अभय चरण था। अभय चरण, अभय चरण भगवान कृष्ण का एक नाम है। अभय चरण यानी ऐसे चरण, चरण यानी पैर, पैर, हाँ, अभय अर्जुन किसी ने बोला क्या? नहीं, अभय चरण यानी ऐसे चरण, ऐसे पैर, ऐसे चरण जिनके करीब आते ही आपको अभय प्रदान होता है, फियरलेस। तो भगवान का एक नाम है अभय चरण, क्योंकि भगवान के जैसे ही आप निकट आते हो, भगवान के निकट आने से आपको अभय प्रदान होता है। हम सभी भयभीत है, अनेक कारणों से भयभीत है। कोई भयभीत है जॉब नहीं मिल रहा, आगे क्या होगा? कोई भयभीत है एग्जाम आने वाली है, क्या होगा? कोई भयभीत है मृत्यु आएगी, क्या होगा? है ना, सभी लोग भयभीत है। लेकिन यदि हम भगवान के चरण कमल अगर पकड़ेंगे तो हमें अभय प्रदान होता है। तो ये अभय चरण बचपन से ही शास्त्र में निपुण थे और शास्त्र का उन्हें संपूर्ण ज्ञान था, और उन्होंने बचपन में महात्मा गांधी जी के साथ वो सहयोग करने का, असहयोग आंदोलन में सहयोग करने की इच्छा रखी। और फिर भी उन्होंने ये लिखा, लेटर लिखा कि आपने बहुत अच्छा भगवत गीता का प्रचार किया है, क्योंकि महात्मा गांधी स्वयं भगवत गीता लेकर चलते थे। लेकिन स्वामी प्रभुपाद ने उन्हें एक सुझाव दिया, सजेशन दिया, वेरी नम्रतापूर्वक, कि आपने इतना सब कुछ किया है भारतवासियों के लिए, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमें भारतवासियों को आत्मा का ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है, जो भगवत गीता का मूल लक्ष्य है। कई बार अनेक लोगों के हाथ में भगवत गीता होती है, लेकिन भगवत गीता का मूल लक्ष्य कोई नहीं जानता। उसे समझना बहुत ज़रूरी है। आज अभी जस्ट यहाँ आने से पहले हम एक जगह गए थे, और उस जगह पर भगवत गीता का पठन हो रहा था। भगवत गीता का पठन, 12th चैप्टर भगवत गीता, पूरा हरे कृष्ण, पूरा संस्कृत में बोल रहे थे वो लोग, और बहुत कुछ उन्होंने बोला। और हम जानते हैं उसका मतलब क्या है, क्योंकि हम ज़्यादातर मतलब जानते हैं। संस्कृत हम लोग इतना लर्न करने में समय क्यों, मतलब ऑफकोर्स देना चाहिए समय, जिसके पास समय है बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग मतलब समझ लेते तो हमें समझ में आ जाता है शब्दों का अर्थ क्या है। तो अनेक लोगों को बहुत सारे से शास्त्र के विषय में पता है, हाथ में भगवत गीता लेकर चलेंगे, लेकिन उसका मूल लक्ष्य क्या है, भगवत गीता का लक्ष्य क्या है, वो जानना जरूरी है। इसलिए स्वामी प्रभुपाद ने उन्हें पत्र लिखा कि महात्मा गांधी जी आत्मा ज्ञान देंगे तो फिर भारत को हम सही मायने में बचा पाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलूँ और कुछ इस विषय पे चर्चा करूँ। लेकिन महात्मा गांधी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। महात्मा गांधी ने रिजेक्ट किया, नहीं, रिप्लाई नहीं किया लेटर को बेसिकली। तो इस तरह से स्वामी प्रभुपाद का संघर्ष उनके 20 साल की आयु से शुरू हुआ। 20 साल की आयु से शुरू हुआ, और करीबन उसी आयु वर्ष के समय पर वो उनके गुरु को मिले, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वो लगभग उसी समय पे मिले, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने स्वामी प्रभुपाद को देखते ही कहा कि आपकी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है, आप एक काम करना, आप इस अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाकर प्रचार करो। क्योंकि अभी परिस्थिति ऐसी है कि भारतवासियों का लक्ष्य जो था उस समय पे, वो केवल खुद की सुरक्षा में था, और ऐसी परिस्थिति में आध्यात्मिक ज्ञान कोई ग्रहण नहीं कर पाता। समझ रहे हो? सभी अभी हम सब खुद के बचाव में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान कहाँ ग्रहण कर पाएंगे। इसीलिए स्वामी प्रभुपाद के गुरु ने ऐसा आदेश दिया, और स्वामी प्रभुपाद ने वो आदेश अपने हृदय में रखा, उसको छोड़ा नहीं। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी कुछ किया। स्वामी प्रभुपाद गृहस्थ जीवन में गए, शादीशुदा बने, 2 पुत्र हुए, और बट जीवन भर उन्होंने भक्ति की, भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। हम देखते हैं अनेक लोग गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हैं,
शादी करना कौन पसंद नहीं करता है, मतलब शादी करना कौन नहीं चाहता, सभी लोग विवाह करना चाहते हैं, अनेक लोग विवाह करना चाहते हैं। लेकिन स्वामी प्रभुपाद ने उनके उदाहरण से समझाया हमें कि विवाह करके भी स्वामी प्रभुपाद के जीवन में कठिनाई थी, और कठिनाई उन्होंने स्पष्ट बताई सभी के सामने, उनके शिष्यों के सामने। क्योंकि एक गुरु जो होता है वो हमेशा सत्य बताता है, वो छल कपट नहीं करना चाहता किसी के साथ। छल करके गुरु का लाभ नहीं होता। इसी तरह से एक छोटी सी कथा का वर्णन करूंगा। एक बार एक गुरु होते हैं और अनेक शिष्य होते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक जंगल में चल के जाते रहते हैं। तो वो देखते हैं कि करीब में ही एक अजगर एनाकोंडा नहीं, वही होता है क्या, पाइथन, व्हाटएवर, बहुत बड़ा सर्प था, बहुत बड़ा सर्प। और उस बहुत बड़ा सर्प की मृत्यु हो चुकी थी, और मृत्यु नहीं हुई थी, वो तड़प रहा था, क्योंकि उस पर बहुत सारे मक्खी या मच्छर कुछ तो बहुत काट रहे थे उसको, बहुत सारे थे, उसको काट रहे, और वो तड़प रहा था अजगर। तो वो गुरुदेव को उसके शिष्य पूछते हैं कि गुरुदेव देखो, इतना बड़ा अजगर है और ये छोटे छोटे मक्खियाँ उसको काट रही है, क्या किया होगा उन्होंने उनके पिछले जन्म में, कैसा क्या कर दिया कि उनको इस जन्म में इतना बड़ा शरीर मिलते हुए भी छोटे छोटे काट रहे। तो फिर उन्होंने बताया कि ये जो अजगर था पिछले जन्म में एक ढोंगी गुरु था, और जो अनेक मक्खियाँ थी वो उसके शिष्य। क्योंकि पिछले जन्म में इस गुरु ने उनके शिष्य को छल कपट किया, सही ज्ञान नहीं दिया, इसलिए अगले जन्म में वही शिष्य मक्खी के रूप में उसे बदला ले रहे हैं। तो ये होता है गति ऐसे गुरु का जो सही मार्गदर्शन नहीं देता। और वापस मैं दोहराऊंगा, सही मार्गदर्शन क्या है? सही मार्गदर्शन खाना पीना सोना ये नहीं है। आपको शॉकिंग लगेगा ये चीज, आप बोलेंगे कि इस्कॉन वाले सबको भूखा मारना चाहते हैं, रास्ते पे लेके आना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, हम किसी को भी रास्ते पे नहीं लेके आना चाहते। आप इस्कॉन में देखोगे तो बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ भगवान को भोग लगाया जाता है, अनेक प्रकार का व्यंजन होता है, पिज्जा पास्ता सब कुछ होता है ना, सारी चीजें होती है। तो ये जरूरी है समझना कि ये सारे चीजें इस्कॉन में यदि है तो वो सारी चीजें तभी मिलती है हमें जब भगवान को अर्पण किया जाता है। भगवान को अर्पण किए बिना हम कुछ भी ग्रहण नहीं करते। हम में और बाहर जो पिज्जा पास्ता खाते हैं उनमें बहुत अंतर है। हम लोग खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाते, भगवान को भोग लगाया जाता है, और उसके बाद उसके उपरांत जो मिलता है हम वो ग्रहण करते हैं, इच्छा से नहीं करते। आप जो दूसरे स्टॉल देखते हो बेकरी और स्वीट स्टॉल, वो अलग बात है, वो आप लोग के लिए कि धीरे धीरे आपकी रुचि बढ़े प्रसाद में। एक प्रकार से ये बेकरी और स्वीट स्टॉल जो है ये आपके लिए है, सो दैट आप बाहर का पिज्जा पास्ता जो आपको नरक के रास्ते में लेके जा रहा है उसको छोड़ दो। ऐसे एक महाराज बताते हैं, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता, समझ लो, पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। तो बाहर जो आप क्यों ऐसे, क्योंकि बाहर आप पिज्जा पास्ता खाते हो तो वो आपको वो धन जो आप दे रहे हो उस व्यक्ति को, वो उसका गैर उपयोग करता है। सबसे पहली बात, ये सबसे बेसिक बात है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है कि जो भी धन, जो भी चीज हम किसी को दे रहे हैं, यदि उसके कारण वो व्यक्ति पाप कर रहा है तो आप भी उस पाप के भागी बन जाते हो। तो ये पिज्जा पास्ता बाहर खाकर आपको नरक ही जाना पड़ेगा, लेकिन मंदिर में यदि आप पिज्जा पास्ता खा रहे हो तो भगवान को भोग लगाया जा रहा है, जो भी धन आता है भगवान की सेवा में लगाया जाता है, तो आपका फायदा होता है कि भगवान की सेवा में लग रहा है। जो असली लक्ष्मीपति है नारायण, उन नारायण की सेवा में लगाया जा रहा है। तो ये सारा ज्ञान जो है स्वामी प्रभुपाद ने उनके शिष्य को सिखाया, भगवान को भोग कैसे लगाना है, फिर भगवान की आरती कैसे करते हैं, भगवान है कौन, ये सबसे प्रमुख क्वेश्चन है। भगवान है कौन? इतने सारे देवी देवता है, भगवान है कौन? इतने सारे विदेशी भक्त हैं, उन्हें कृष्ण के विषय में क्या पता था? कुछ भी नहीं पता था। फिर भी उन्होंने कृष्ण का नाम सुनते ही उन्हें आनंद मिला, प्रभुपाद के लेक्चर सुनते उन्हें आनंद मिला, और उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया प्रभुपाद जी के चरणों में। प्रभुपाद जी के गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, याद रखना ये नाम।
एक तो हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर है उनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के जो गुरु है उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्वामी प्रभुपाद। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को सुभाष चंद्र बोस जी मिलने आए थे। स्वयं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बहुत ही प्रसिद्ध गुरु थे उनके समय पर ब्रिटिश टाइम पे, और सुभाष चंद्र बोस स्वयं उनसे मिलने आए क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनेक युवाओं को एकत्र कर दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस भी उस समय पे युवा एकत्र कर रहे थे उनके आर्मी के लिए। उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस, एम आई राइट? नहीं, इंडियन नेशनल आर्मी। हाँ, तो सुभाष चंद्र बोस जी आए और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने पूछा कि आपने इतने युवाओं को यहाँ पे रखा है, भगवान का भजन कर रहे हैं, अभी भारत को स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहिए, तो हम आपका भी सहयोग चाहते हैं। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा मेरा आपको पूरा सहयोग है, लेकिन ये वो श्रेणी के युवा है जो एकदम पतले सूखे, जिनका कोई लड़ाई उनको रहने दो यहाँ पर। इस तरह से बहाना बनाकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सुभाष चंद्र बोस जी को धन्यवाद दी और वो चले गए। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई अगर इस मार्ग पे आता है तो वो कोई कमज़ोर व्यक्ति है। एक्चुअली बहुत बल लगता है तपस्या करना और आध्यात्मिक पद पे चलने के लिए, लेकिन वो बल आपको शारीरिक सुख नहीं देगा। शारीरिक सुख के लिए मंदिर आने की इच्छा मत रखो। शारीरिक सुख यदि आपको चाहिए तो भगवान प्रदान करेंगे, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। शारीरिक सुख आपको कहीं नहीं लेके जा रहा है। शारीरिक सुख आपको इस भौतिक संसार में ही अटका के रखेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। पुनरअपि जननम, वापस जन्म लो, पुनरअपि मरणम, वापस मृत्यु होगी, पुनरअपि जननी, और जन्म लोगे तो एक जननी यानी माता के गर्भ में, जठरे शयनम, जठर में शयन करोगे, सोओगे। एक माता के गर्भ में जब कोई पुत्र रहता है तो उसे बहुत दुख अनुभव होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है वो माता को दुख अनुभव होता है, हाँ या ना? होता है कि नहीं? होता है। और जो बच्चा रहता है उसे भी अंदर दुख अनुभव होता है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, सफोकेटिंग, हिंदी, घुटन हो रहा है, उसे घुटन हो रहा है, अंदर उसे घुटन हो रहा है अनेक। और समझो माता कभी पानी पूरी खाने लगी और वो भी तीखा, बोलती है भैया थोड़ा और तीखा बनाना, तो तीखा पानी पूरी उस बेचारे पुत्र को सहन करना पड़ता है। समझ रहे हो? इतना दर्द महसूस होता है उस पुत्र को जब वो गर्भ में रहता है। ये सब की चर्चा नहीं करता है कोई क्रांतिकारी, कोई राजनेता, कोई करता है? कोई राजनेता इस विषय में बताता है आपको? इतने सारे राजनेता है। मुंबई में आप चलोगे, हर एक एरिया का क्या बोलते हैं उसको, लीडर। अब यू स्टे इन डी नगर संगीत, यू सी हाउ मेनी बोर्डिंग्स देयर आर आउटसाइड ऑफ पॉलिटिशियंस विद बिग फेसेस, राइट? You know, with big faces, big beard, with their glasses, and they will be like, they have a pose like this, Yuva Sena and this Sena, that Sena. What are they doing for Yuva? What are they doing for Yuva? They are giving them free will to suffer more. मतलब वो लोग उनको और दर्दनाक जीवन जीने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, है ना? ऐसे राजनेता, इसलिए भागवतम में उल्लेख किया जाता है कि ये जो संसार है एक प्रकार से एक अंधा व्यक्ति अंधे को मार्गदर्शन दे रहा है। इस प्रकार है जैसे कोई अंधा व्यक्ति रास्ते से चल के जा रहा है और दूसरा अंधा व्यक्ति पूछता है उस अंधे को कि बताइए रास्ता कहाँ पे है, और फिर वो अंधा व्यक्ति उसको कहाँ लेके जाएगा? वो भी अंधा है और दूसरा जो व्यक्ति वो भी अंधा है। तो इस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति एक अंधे, तो ये जो प्रजा पूरी तरह से अंधी हो चुकी है। ग्लैमर, टीवी, टेलीविजन, फैशन, एक्टर, एक्ट्रेसेस, मूवीज, यही चाहिए अभी सबको। इंस्टाग्राम, टिकटॉक और क्या क्या है, यूट्यूब,
स्नैपचैट। हाँ, बहुत मुश्किल है इसमें से बाहर निकलना। आप प्रयास करो, कितना भी प्रयास करो, इस सब जो एडिक्शन जो आप सभी को लगा हुआ है, इस एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। आप अकेले बहुत प्रयास करोगे, बहुत बहुत दृढ़ व्यक्ति ही उस चीजों से बाहर आ पाएगा। फेसबुक, सॉरी भूल गया, फेसबुक बहुत बड़ा है। फेसबुक बहुत मुश्किल है, नहीं आ पाओगे आप बाहर, अकेले बाहर आ पाओगे इन चीजों से जब तक आपको साधु संगति नहीं होगी, ऐसे कोई मित्र नहीं होंगे जो प्रेरित कर रहे हैं इन चीजों के लिए, नहीं हो पाएगा। एक पति का कर्तव्य होता है पत्नी को आध्यात्मिक पद पर ले जाना। एक पिता का कर्तव्य होता है पुत्र को आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना। एक मित्र का कर्तव्य होता है मित्र को आध्यात्मिक जिज्ञासा के लिए प्रेरित करना। हम मित्र मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? कभी सोचा है इसके विषय में? कितना समय बर्बाद करते हैं हम? हाँ, अभी कौन सी नई मूवी आ रही है लेटेस्ट, बताओ? हाँ हाँ, कार्तिकेय। ओके, एनी अदर मूवी? हाँ हाँ, बहुत सारी आ रही है ना, कितनी सारी आ रही है। तो उसके विषय में चर्चा करने लगे तो हाँ, समय यहीं पे चला जाएगा अपना, चर्चा ही करते रहो, बस उसी के विषय में चर्चा करते रहो। स्पोर्ट्स है, अभी क्या कॉमनवेल्थ चल रहा है, कल ही कोई बता रहा था, है ना, उतना ही सुना मैंने, कॉमनवेल्थ चल रहा है, उसके आगे नहीं सुना क्या चल रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को बचाए रखें। या फिर अभी मुझे स्वतंत्रता महसूस होती है, मतलब ये व्यक्तिगत बता रहा हूँ, स्वतंत्रता इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है अनेक रोगों से। रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ये अनेक बंधन है हमारे लिए। कोई भी व्यक्ति काम वासना से मुक्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति क्रोध से मुक्त नहीं है, कोई भी व्यक्ति लोभ से मुक्त नहीं है। कितने लोभी हो जाते हैं, समझो यहाँ पे मैं एक गड्डी लेके आऊंगा $100, 100 रुपीज का $, किसको लोभ नहीं, और मैं बोलूंगा कि जो जो प्रसाद लेगा उसको $400 फ्री, ठीक है? लोभ होगा कि नहीं? आपके मन में शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने बोल दिया क्या क्या खरीदूंगा मैं, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, फिर मैं उसको पहले जाके मनी एक्सचेंज कराऊंगा, है ना। कितना लोभी है व्यक्ति आज संसार में, इतनी अनवांटेड आकांक्षा बना के रखे हम, है ना। अनलिमिटेड आकांक्षा है, अनलिमिटेड, ये चाहिए वो चाहिए। इसलिए स्वामी प्रभुपाद बताते थे कि सिंपल थिंकिंग, हाई लिविंग। आपका विचारधारा सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आपका जीवन शैली साधारण होना चाहिए, लेकिन आपकी विचारधारा उच्च होनी चाहिए। इस तरह से कि भले आपका जीवन साधारण है, आपके पास बड़ा महंगा फोन नहीं है, आप चल के कहीं पर भी जाते हो, या फिर आप साधारण खाना खाते हो, घर पे खुद बनाकर पका के दाल चावल चपाती सब्जी खुद पका कर खाते हो, भगवान को भोग लगाकर खाते हो, ये साधारण जीवन है। लेकिन आपका विचार जो है उच्च है, क्योंकि आपके जीवन में भगवान है, केंद्रित है भगवान। आपको पता है कि भगवान से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। और बाहर लोगों का क्या है? सिंपल थिंकिंग, हाई लिविंग। एक्चुअली बाहर वाले लोग का ऐसा है, तो बाहर वाले लोग ऐसे हैं, बाहर वाले लोगों का विचार एकदम लो नीचे का है, लेकिन वो हाई क्लास जीना चाहते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे कार में बैठेंगे, महंगे महंगे घर में रहेंगे, ऊंचे ऊंचे घरों में रहेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, लेकिन विचार में भगवान नहीं है, भगवान केंद्रित नहीं, तो क्या फायदा। तो हमें हमारे जीवन के लिए भी खुद के लिए क्रांतिकारी बनना है। क्रांति तभी ला पाएंगे जब भी हम खुद के व्यक्तिगत जीवन से शुरू करेंगे। महात्मा गांधी ने भी सीखने के लिए सबसे सब कुछ है। महात्मा गांधी ने भी खुद के जीवन में पहले क्रांति लाई, है ना। खुद के जीवन में उन्होंने बदलाव लाया, तभी हम सही मायने। क्रांतिकारी कौन नहीं बनना चाहता? जब हम इतिहास पढ़ते हैं, कई बार हम ऐसे बायोग्राफिकल मूवीज रहते हैं, तो हमें लगता है मैं भी क्रांतिकारी बनूंगा एक दिन, है ना। मुझे भी महात्मा गांधी की तरह लड़ना है, भरत सिंह की तरह
कुछ करना है, फांसी पे नहीं चढ़ना है, लेकिन कुछ तो करना है ना। तो क्रांति पहले खुद तो लाओ, जीवन में खुद क्रांति लाओ। आजकल मीडिया व्यक्ति को इतना आलसी बना चुका है कि व्यक्ति सिर्फ सोच विचार में ही क्रांति लाता है, बस मतलब मन में ही वो ख्याली पुलाव बोलते हैं ना, ख्याली पुलाव पकाता है, बना तो पा नहीं सकता और खा भी नहीं सकता, ऐसा है। तो स्वामी प्रभुपाद चाहते थे इस तरह से सभी व्यक्ति, सभी समाज के जो लोग हैं एकत्र होकर खुद के अवस्था को ध्यान पूर्वक ध्यान लगाते हुए, ओम, जब मैं ओम बोलता हूँ ध्वनि तो कितनी शांति फैल जाती है ना। तो ध्यान पूर्वक हमें हमारी अवस्था को समझना है। मैं हूँ कौन, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, इस विषय में हमें चिंतन करना है, ध्यान रखना है। और ध्यान पूर्वक हमें हमारा दिनचर्या, आध्यात्मिक कर्तव्य निभाना है, फिर ही हम कुछ प्रगति, क्रांति ला पाएंगे, नहीं तो क्रांति नहीं ला पाएंगे। तो स्वामी प्रभुपाद ने एकत्र हमें लाया है, हम सभी को, और स्वामी प्रभुपाद सभी कुछ उनका श्रेय देते थे उनके गुरु को। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ होता है तो हमें साधुओं को श्रेय देना है, गुरुवर को श्रेय देना है, स्वामी प्रभुपाद को श्रेय देना है। इस तरह से हमारा क्या है इस संसार में, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं। फिर भी हमने इस संसार में सब कुछ हमारा मान लिया है। शरीर मेरा है, घर मेरा है। घर के पीछे कितनी लड़ाइयाँ होती है आजकल भारत में, आपके स्वतंत्र भारत में कितनी लड़ाई है। घर घर में स्वतंत्रता नहीं है। एक घर में सास बहू का झगड़ा कितना फेमस है, शायद भारत में ही सबसे ज्यादा फेमस है वो चीज, सास बहू का झगड़ा कितना फेमस है। क्योंकि बाहर तो अपना अपना जीवन रहता है, सास अपने घर पे, बहू अपने घर पे, लेकिन समझ रहे हो क्या स्वतंत्रता प्राप्त किया है हमने। कोई आपको, इसलिए स्वामी प्रभुपाद बोलते थे कोई भी समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्राह्मण सही मार्गदर्शन देते हैं समाज वाले व्यक्तियों को। और एक जगह पे उल्लेख है कि एक राजा जो है प्रजा के बीच में घूमकर व्यवस्था का निरीक्षण करते थे, देखते थे कि ब्राह्मण का कर्तव्य कर रहा है कि नहीं, वैश्य का मतलब आपको गाइड करते थे हमेशा। they were very helpful guiding, you understand। this is what I am talking about राम राज्य, I am talking about राम राज्य during युधिष्ठिर time। this is what, ये था उस समय का राज्य। और अभी का राज्य हम देख रहे हैं सिर्फ रुके हुए हैं, कब मैं बटन दबाओ और न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, सभी लोग युद्ध के लिए रुके हुए हैं, सभी लोग, कभी भी युद्ध हो सकता है, यू नो। तो क्या स्वतंत्रता प्राप्त की, बहुत झंडा घुमा रहे हम आज, देखा मैं। और कई लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं है। मैं अनादर नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी को ऐसा गलत फहमी हो रही है तो मैं बताना चाहता हूँ, जितना भारतवासियों ने या क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी है भारत के लिए, बहुत अच्छा है और मुझे पूर्ण आदर है उन लोगों के लिए, क्योंकि एक तरह से वो सेल्फलेस काम है, समझ रहे हो, उन्होंने दूसरों के लिए कुछ किया है। लेकिन अगर सही मार्गदर्शन नहीं रहा हमारे बीच में, हमारी बुद्धि में, तो हम आने वाली पीढ़ी को भी सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। हमें खुद को संपूर्ण तत्व ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान समझना चाहिए। मैं देख रहा था झंडा हम घुमा रहे, रास्ते पे आप देखो झंडे पड़े रहते हैं नीचे। कितने लोगों ने देखा आज नीचे पड़ा हुआ झंडा? देखो 1 2, अब ध्यान 3, देखो आप नीचे, आप जाओगे आपको दिखेंगे झंडा यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। क्या 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 वैल्यू है हमारा पेट्रियोटिज्म का, राष्ट्रवाद, क्या वैल्यू है हमारे राष्ट्रवाद का? कुछ वैल्यू नहीं है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक, एकदम ध्यान पूर्वक हमें हमारी अवस्था को समझना चाहिए। हम लोग सुबह जल्दी उठते हैं ना, कोई भी व्यक्ति जल्दी उठता है 4:30 बजे, मंगला आरती करता है और भगवान का नाम जप करता है, उसको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं बता रहा हूँ ध्यान पूर्वक, उस व्यक्ति को संपूर्ण अनुभव होने लगता है कि एक्चुअली वो क्या है, कौन है, क्योंकि वो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जगता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जब अधिक से अधिक आध्यात्मिक दर्शन अनुभव हो सकता है, अधिक से अधिक आध्यात्मिक लाभ होता है ब्रह्म मुहूर्त के समय। सुबह उठो जल्दी और जल्दी सो और फिर जल्दी सुबह उठो।
और फिर जल्दी सुबह उठकर भगवान का पवित्र नाम जप करो माला पर, ध्यान पूर्वक, फिर आपको अनुभव होगा। तो हमारे पूरी परंपरा में अनेक क्रांतिकारी है, संपूर्ण परंपरा वैष्णव परंपरा क्रांतिकारी है, सभी क्रांतिकारी है, क्योंकि पेड़ पौधे, शास्त्र में उल्लेख है इस चीज का। प्रजा मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं, एक राज्य में प्रजा मतलब एक कुत्ता भी प्रजा है, चींटी भी प्रजा है। राम जी के विषय में, रामचंद्र जी के आप कुछ कथा सुनेंगे, रामायण सुनेंगे, आपको पता चलेगा एक कुत्ता आया था, है ना, पूछने के लिए कुछ, हाँ, ब्राह्मण और कुत्ता, वो स्टोरी है अभी। एनीवे, सो इस तरह से रामचंद्र जी के विषय में भी हम सुनते हैं कि कैसे हर एक जीव आत्मा प्रजा है हमारे लिए। एक वैष्णव कभी भी आपके सामने पैर में चींटी है, क्या आप उसको कुचलोगे? नहीं, एक वैष्णव कभी नहीं कुचलेगा उसको, क्योंकि वो जानता है वो भी भगवान का अंश है। प्रजा यानी क्या और राजा यानी क्या? राजा एक भगवान का प्रतिनिधि होता है। वो क्या है, क्या कहा जाता है राजा को? देवेंद्र, है ना, राजा का एक दूसरा, एनीवे आई फॉरगॉट। तो हाँ, राजर्षि नहीं, दूसरा एक नाम है राजर्षि, मतलब वो राजा भी है और ऋषि भी है, उसे राजर्षि बोलते हैं। हाँ, देवदूत, आई डोंट नो, देवदूत यानी मैसेंजर ऑफ गॉड। देवराज हो सकता है, देवराज यानी ऐसा। राजा एक देवता का प्रतिनिधि होता है, वो देवता के बिहाफ पे प्रजा को मार्गदर्शन देता है। जो भी यज्ञ कार्य है, एकादशी का पालन है, या जो भी भगवान का नाम जप करना है, सुबह उठना है जल्दी, इसके लिए प्रेरित करते थे राजा। ऐसे होते थे राजा पहले के समय पे, अभी जैसे नहीं। तो ऐसे राज्य में ऐसे बताया जाता है कि हर एक प्रजा, तो हमारे वैष्णव आचार्यों ने सिखाया है कि हर एक जीव आत्माओं को हमें उद्धार करना है। छोटे छोटे जीव, चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, फल फूल पौधे, सभी का उद्धार करना है। जब हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं, कोई अनाज या कोई पेड़ में से उस फूल लेकर भगवान को भोग लगाते हैं, तो पेड़ का उद्धार हो जाता है, क्योंकि भगवान के सेवा में लग रहा है वो पेड़, फूल भगवान के चरणों में लग रहा है। यदि हम कोई फल भोग लगाते हैं भगवान को, वो पेड़ का उद्धार होता है। इस तरह से हमें सभी प्रकार से चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना है। और वैष्णव आचार्य अनेक है, अनेक क्रांतिकारी है, जिनके विषय में आज चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि असली स्वतंत्र हमें वही देंगे। और कितने भी क्रांतिकारी है वो हमें असली स्वतंत्रता प्रदान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तभी सक्षम होंगे यदि वो आध्यात्मिक गुरु और शास्त्र के आधार पर मार्गदर्शन देंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम असली क्रांतिकारी जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करेंगे, उनके शरण में जाए, उनके विषय में सुने और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें कि हम भी दूसरों को भी स्वतंत्रता दें और खुद भी स्वतंत्र हो। अगर हमारे खुद के हाथ में बेड़िया ना, शैकल्स, हथकड़ी है हमारे खुद के हाथ में, तो हम दूसरे को नहीं छुड़ा सकते। ऐसा ही व्यक्ति हमें हमारी हथकड़ियाँ छुड़ा सकता है जिसके दोनों हाथ फ्री है, खुले हुए हैं। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, हम उससे मार्गदर्शन ले रहे हैं, जैसे हमारे अनेक दोस्त होते हैं कॉलेज के, या फिर अनेक राजनेता है, या जो भी है, अगर हम उनको हमारा गुरु मान रहे हैं, या हमारा खुद का मन जो हमें वो पूरी तरह से भौतिक संसार में बंधा हुआ है, यदि हम उनको हमारा गुरु मान रहे हैं, तो हम कभी भी मुक्त नहीं होंगे। और मुक्ति के विषय में सुनना चाहिए। असली स्वतंत्रता क्या है? असली स्वतंत्रता इन सभी सांसारिक दुख से मुक्त होना, वो असली स्वतंत्रता है। संसार में अनेक नाना प्रकार के दुख है, उस सभी दुख से स्वतंत्र होना, ये असली स्वतंत्रता है। क्या है असली? क्या है असली? आज़ादी है, सॉरी, असली आज़ादी है, या असली आज़ादी है। ठीक है, तो अभी हम कुछ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर प्रश्न लेंगे। आप सभी लोग पूछ सकते हैं इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है और इस तरह। एनीवे, हाँ, आपने जैसे कहा कि महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलाई आज, हाँ, तो नाथूराम गोडसे जी ने जो किया, हाँ, वो गलत किया।
ट्रिक क्वेश्चन। नहीं, हाँ आगे भी है क्या कुछ? पार्ट 2। बिकॉज उन्होंने क्या कहा था कि जिस व्यक्ति ने अपने जिंदगी में शस्त्र का मतलब यूज किया है, कोई भी टाइप का स्वॉर्ड। एनीवे, हाँ ओके। ओके, तो वो जो व्यक्ति है वो हमेशा पथभ्रष्ट रहा है, मतलब उसका जो रास्ता है वो हमेशा गलत रास्ता अपना है। आपको सबको प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, सुन रहे हो ना आप? हाँ तो फिर जैसे कि हमारे जो भगवान है, भगवान शिव, उन्होंने शस्त्र का इस्तेमाल किया है। भगवान राम ने रावण के लिए किया है, कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र यूज किया है, तो फिर वो लोग कैसे पथभ्रष्ट हो गए? ओके, नाइस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग। सो भगवान कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होते ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भगवान है। अभी और मैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं, भगवान है, ठीक है। हाँ, एंसेस्टर्स कौन होते हैं? महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, जिन्होंने हाँ, वो भी पथभ्रष्ट वो व्यक्ति नहीं है जो प्रॉपर शास्त्र के आधार पर क्षत्रिय है। क्षत्रिय व्यक्ति वो होता है जो शास्त्र के आधार पर क्षत्रिय है, यानी शास्त्र के आधार पर सुरक्षा दे रहा है। आजकल के जो सोल्जर्स है उन्हें पूरी तरह से क्षत्रिय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो शास्त्र के आधार पर नहीं कर रहे, नॉट बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स। दे आर डूइंग एक्शन ऑफ क्षत्रिय, बट दे आर नॉट फुल्ली क्षत्रिय बिकॉज दे आर नॉट बेस्ड ऑन शास्त्र। दे आर नॉट डूइंग यज्ञस। क्षत्रिय का सिर्फ ये काम नहीं रहता कि लोगों को मारना है, क्षत्रिय का बहुत एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, मैनेजरियल पोजीशन रहता है, यज्ञ करना, लोगों को मैनेज करके देना, क्या क्या सही है क्या नहीं है, किसी के बीच में झगड़ा हुआ सुझाव देना, बहुत सारे ऐसा चीज़ है। तो ये क्षत्रिय का काम है। तो ये नथुराम गोडसे ने जो किया वो सही है या गलत है, ये जज का फैसला हम नहीं ले सकते, क्योंकि कर्मों के आधार पर कोई भी प्रकार की चीज़ें होती है। अभी महात्मा गांधी जी के कर्मों में कुछ तो होगा, और नथुराम गोडसे ने उन्हें, अभी मृत्यु तो कहीं ना कहीं से आने वाली थी। अभी इतिहास तो ये भी कहता है कि जो भारत पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ वो भी उन्हीं की वजह से। किन के वजह से? महात्मा गांधी। हाँ, एक सेकेंड, ये बीच में दूसरा क्वेश्चन मत ले आओ। मैं अभी एक चीज़ क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तो दूसरे, क्योंकि देखो इसलिए मैं बता रहा हूँ, यही आप लोग की समस्या है। समस्या क्या है? आप लोग ज्ञान को स्टेप बाय स्टेप नहीं समझते हो। आप लोग को सब एकदम एकदम तुरंत चाहिए, ये क्या है वो क्या है, ऐसे नहीं होता है। आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा ब्रो, थोड़ा रिलैक्स होके आराम से। देखो मैं समझ रहे हो ना? समझ रहे, थोड़ा मतलब आराम से समझना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। देखो, कर्मों के आधार पर दुख आता है, ठीक है? उसको मारो, थोड़ा से टक करके मारो 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 मारो। अरे यार, कैन यू हिट हिम लिटिल जस्ट? हाँ गुड। सो अभी आपको मारा, तो क्या ये सही है गलत है? उसने आपको मारा, वो आपके कहने पे मारा। मेरे कहने पे मारा, तो नथुराम गोडसे ने भी किसी के कहने पे मारा ना। उन्होंने कुछ देखा होगा तभी मारा। पॉइंट, हाँ वही है, तो मैंने भी कुछ देखा इसलिए मारा, समझ रहे हो? तो पॉइंट ये है, कोई भी कुछ होता है कर्मों के आधार पर होता है ब्रो। आपके कर्मों में था कि इस समय पर 7:31 31 पे 14 तारीख अगस्त का महीना 2022 आपको ये फटका पड़ेगा, छोटा प्रेम वाला, प्रेम से फटका पड़ेगा, तो ये आपको मिला। इसलिए कर्मों का जो कर्मों का जो ये है ना, इंट्रिकेसी, गहना कर्मणो गति, ऐसे बोलते हैं भगवत गीता में, गहना कर्मणो गति, कर्म कैसे काम करते हैं। अभी ऐसे प्रश्न पूछोगे तो बहुत प्रश्न है। आप गोरे क्यों पैदा हुए, आपका नाक टेढ़ा क्यों है, आपका कान एक छोटा एक बड़ा क्यों है, आपका दांत ऐसा क्यों है, ऐसे बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। लेकिन गहना कर्मणो गति, ये जो कर्म है वो बहुत इंट्रिकेट है, उलझे हुए है। इतने सारे लोग हैं आप ये रूम में कितने लोग हैं बताओ? एक लगभग हो गए 40 लोग होंगे, ठीक है? कोई बात होगी जी, भीष्म पितामह को बाण की सैया पे सोना था क्यों? हाँ, वही बात हुई, बट भीष्म पिता तो सो सकते थे, समझ रहे हो? हाँ, कर्म थे, और भीष्म पिता बहुत प्रेम से उसको ग्रहण किए। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो कर्म के फल आने के बाद सह लेता है, उसको पता है कि कर्म के फल है, उसको लेना देना नहीं है, वो जानता है मेरे कर्म का फल है। अभी समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? एक विद्वान व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय, आप में से कितने लोग भगवत गीता पढ़ते हैं मैं जानता नहीं,
लेकिन आपको सही पठन करना चाहिए। भगवत गीता पढ़ोगे आपको तत्व ज्ञान मिलेगा, फिर ही आपको बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, कुछ परिवर्तन आएगा, बल आएगा अंदर से, पढ़ोगे तो समझेगा। तो भगवत गीता में यही बताया जाता है कि सहन करो। अर्जुन को बताते कृष्ण सुख दुख दोनों आएगा जीवन में और आते रहेगा, सुख आएगा फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा फिर दुख आएगा। तो अर्जुन को बोलते आप सहन करो, सुख आने के बाद ज़्यादा अति उत्साह मत दिखाओ और दुख आने के बाद ज़्यादा निराश भी मत हो, सिर्फ आप उसको सहन करो, क्योंकि ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा। ये भौतिक संसार, भौतिक प्रकृति इसी तरह बनाई गई है। और ठीक है, तो नथुराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, वो उन्होंने क्या मारा, क्यों मारा, कैसे गोली लगी, गांधी जी का क्या भाव था, अगला जन्म गांधी जी को क्या मिलेगा, नथुराम गोडसे पिछले जन्म में क्या था, ये अगले चतुर्युग के भागवतम में उल्लेख किया जाएगा। तो आप उस समय पे जन्म ले सकते हैं। जिसको ये जोक समझा वो हंस सकता है, नहीं तो यू नो तो अभी इसका उल्लेख नहीं है कि पिछले जन्म में नथुराम गोडसे क्या थे, महात्मा गांधी क्या थे, समझ रहे हो। तो हम इस विषय में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। तो समस्या हमारी ये है कि हम अनावश्यक चिंतन करते हैं, अनावश्यक विचार है ये, समझ रहे हो। हमारे लिए विचार क्या है, मैं क्रांति कैसे लाऊं मेरे जीवन में। नथुराम गोडसे ने कर दिया जो करना है, उस समय पे आपका जन्म भी नहीं हुआ था, आपको क्या मालूम क्या परिस्थिति थी उस समय पे, समझ रहे हो। जानना जरूरी है इतिहास, बट इतिहास वही जानो जिससे आप कुछ सीख सको। आप वो इतिहास मत जानो जिसमें आपका चिंतन गोल गोल लूप में घूम रहा है, लूप, और ये लूप से ही बाहर निकालना चाहते हैं प्रभुपाद आपको। ये जो जन्म मृत्यु का लूप लगा हुआ है ना आपको, लूप, चक्कर से बाहर निकलो, क्यों फंसे हुए उधर, अननेसेसरी। इज इट, यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट डिनाइंग योर क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन, इंटेलिजेंट, बट आई एम सजेस्टिंग डोंट थिंक सो मच, ठीक है। सेकेंड, पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ, महात्मा गांधी। तो अभी आपको पहले बताना है कि महात्मा गांधी ने अच्छा किया, मतलब सो कॉल्ड एनीवे। और दूसरी चीज़, महात्मा गांधी जी के कारण इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। अभी हुआ भी होगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, महात्मा गांधी अकेले नहीं थे, बहुत सारे इन्फ्लुएंस, बहुत सारा पॉलिटिक्स हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, अगले चतुर्युग के भागवतम में सब कुछ उल्लेख किया जाएगा, समझ रहे हो। ये चतुर्युग चल रहा है कलयुग में, और अभी भी भागवतम है। अभी भागवतम में पिछले राजाओं का वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज और ये सब। अगले चतुर्युग में इनका उल्लेख होगा शायद, महात्मा गांधी, ये सब। तो तभी आप जन्म ले लेना, आपको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया ना। इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका है अभी। आप अभी क्या करोगे बताओ, अभी आपको क्या चाहिए? हाँ, पाकिस्तान में भी इस्कॉन के टेम्पल्स बनाए गए, ये सबके लिए है, ये मूवमेंट भगवान सबके लिए है। उसकी पद्धति समझो, किस तरह से हम सबको, मैं मंदिर इसीलिए आना चाहता था क्योंकि मैं सबको एकत्र देखना चाहता था, यू नो, इक्वालिटी। बहुत लोग आते हैं, लव फॉर ऑल, इक्वालिटी, यू नो। तो आप सोचो किस तरह से सबको जोड़ूं, भगवान से कैसे जोड़ूं, बिना उसका रंग देखकर, बिना उसका कास्ट पूछकर, बिना उसका नाम पूछकर। हम लोगों से मिलते हैं, उनका नाम नहीं पूछते, हम उनको बोलते हैं आप भगवान का नाम लो। आप कुछ भी हो, फैज हो, अरफान हो, सैमुअल हो, या सूर्यांश हो, महेश हो, कुछ भी हो, यू नो, एनीबडी, इट्स फॉर एवरीबडी, ठीक है। हाँ, एनी नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन आस्क क्वेश्चन, डोंट बी अफ्रेड। आप बोलोगे कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो ये लोग बोलेंगे कि अरे यार क्या सवाल है, इट्स एटलीस्ट गुड टू आस्क। हाँ हाँ, जो भी कुछ, हाँ, कौन बोलता है ऐसा? कहाँ? हर जगह यानी कोई साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है बाहर, या कहाँ लिखा हुआ है? हर जगह मतलब क्या होता है? मैंने हमेशा कुछ चीज़ों के बोलने से बोला शास्त्र या भगवत गीता। हाँ, कहाँ लिखा है? कहाँ? ठीक है, एनीवे प्रभु कंटिन्यू, स्टार्ट। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे अभी कि हर चीज़ जो है वो कर्म पे है, जो लोग करते हैं, जो इंसान करता है वो सारा कर्म है। मतलब अभी मैं यहाँ बैठ के आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये भी कर्म है। हाँ, लेकिन हमें फ्री विल दिया जाता है, फ्री विल में व्यक्ति एक्ट करता है। कर्म है, कर्म का फल मिलता है, फल समझ रहे हो, फल। अभी आपको प्रसाद मिलेगा, वो कर्म का फल है। आप क्लास में बैठे, कर्म का फल है, प्रसाद मिला। लेकिन प्रसाद में ज़्यादा खाऊं या कम खाऊं, ये
डिसाइड कौन करेगा? आप। वो उतना फ्री विल आपको मिलता है, दैट माइन्यूट फ्री विल. व्हाट शुड आई डू? शुड आई do an activity that will take me to Krishna, or should I do an activity that will help that I will enjoy here? बट अगर आप यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए प्रयास करोगे, तपस्या नहीं करोगे और आप सोचोगे मैं यहाँ पे एंजॉय करूंगा, कृष्ण को बाद में पूजा कर लेंगे, तो एंजॉयमेंट हो जाएगा, थोड़ा आनंद आएगा, ज़्यादा खाओगे आनंद आएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, हेल्थ खराब हो जाएगा. इस तरह से समझ में आया ना? अंडरस्टूड? हाँ, ओके, you will understand later on. Just try to remember, if you have a very minute free will. बाकी लोगों को समझ में, कुछ लोगों को समझ में आया होगा, that we have minute free will, और उस minute free will में we can act. ज़्यादा खाना है, कम खाना है. ज़्यादा खाओगे तो समस्या होगी, कम खाओगे तो शरीर लाइट रहेगा. और उपयुक्त यानी नेसेसरी, इनफ उपयुक्त खाओगे तो आपके लिए अच्छा है, शरीर के लिए जितना जरूरी है उतना खाए, उपयुक्त. हाँ, तो भगवत गीता का जो पालन करता है, योग अभ्यास जो करता है, उसका जीवन उपयुक्त बन जाता है. समझ रहे? एज मच एज रिक्वायर्ड, नेसेसरी, नॉट मोर नॉट लेस. कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं. लिखा हुआ है, हाँ, करेक्ट. कम खाता है, युक्ताहार विहार से, उससे भी मैं खुश नहीं, हाँ करेक्ट, और जो ज्यादा खाता है उससे भी वो खुश नहीं. उससे प्रिय नहीं है. यस करेक्ट. जितनी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता है उतना. तो हमें कोई भी कार्य करना है तो जितनी आवश्यकता है उपयुक्त करना है. ठीक है? और कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है, प्लीज पूछिए. प्लीज, आपसे विनंती है, आप कुछ पूछ सकते हो. विचार विमर्श होगा, सभी के लिए फायदेमंद होता है जिज्ञासा करना. प्लीज यू कैन आस्क समबडी. माता जी, प्रभु जी, विचार बताइए अपने. You want to share something? Very nice. Sandrit. Like you said, we have minded free. Yes. So like, it is of example of a horse. So there is a farm. Okay. सबको सुनाई दे रहा है कि माइक? You can come here. No. Please. Today, please let's do this. Come. 1 minute. Just 1 minute, please. Take this. No, bro, it's okay. It's okay, bro. See, this is a service. This is not for you or something. It's for them. Just do it. Come here. Stand here. Yeah. Tell them. तो एक फार्म ग्राउंड है. तो फार्म ग्राउंड में एक फार्मर होता है ना, जो सारे एनिमल्स को रखता है. तो वो गाय या हॉर्स को बांध के रखता है किसी रस्सी से. एक नीचे खड्डा खोद के बांध के रखता है. खोद के उसको बांध के रखता है. तो इसका मतलब नहीं है कि वो हॉर्स हिल ही नहीं सकते. वो रेडियस होता है ना, तो उसमें हिल सकता है, वो उधर उधर घूम सकता है. वैसे ही भगवान ने हमें बांध के रखा है, पर जो छोटा फ्री विल है ना, तो हम यूज कर सकते हैं. उससे हम डिसाइड कर सकते हैं अपना जो कर्म है, कुछ भी हो, जैसे ज़्यादा खाना या कम खाना. गुड, थैंक यू. समझ में आया ना? काफ़ी सुंदर सरल उदाहरण है कि हम एक बंधे हुए हैं, लेकिन हमें थोड़ा घूमने फिरने का एक मौका मिला. अभी हम घोड़े, तो हम निर्णय ले सकते हैं हमारे जीवन में, हमें मालिक का आदेश पालन करना है कि हमें उथल कूद करना है. समझ रहे हो? तो हम अगर मालिक का आदेश पालन करना यानी शास्त्र के आधार पर चलना, गुरु के आदेश पर चलना, ऐसे क्रांतिकारियों के आदेश पर चलना, तो फिर हम सुरक्षित रहेंगे. ठीक है. हाँ, देखो, जिसमें बंधा हुआ है वही उखाड़ के हम भाग रहे हैं. समझो, ये हमारी परिस्थिति है. तो बचे रहो, नम्र रहो, मंदिर आते रहो, ऐसे हर संडे प्रोग्राम में आओ, और धीरे धीरे, ये अभी एक इंडिपेंडेंस डे है, आगे और बहुत सारे त्यौहार आएंगे, लेकिन थोड़ी अपनी बुद्धि को एक्सपांड करो. अभी कल इंडिपेंडेंस डे है, तो ऐसे क्रांतिकारियों के विषय में सुनो, पढ़ो. प्रभुपाद जी, हमारी वैष्णव परंपरा है, चैतन्य महाप्रभु है. चैतन्य महाप्रभु इतने बड़े क्रांतिकारी है, समझ रहे हो, जिन्होंने कोई पात्र नहीं देखा, सभी को उन्होंने महामंत्र दिया, मुफ्त में महामंत्र दिया. कहाँ से मिल रहा है? अभी आप लोग को आनंद आता है मंदिर में, क्यों आता है? क्योंकि ये महामंत्र की दिव्य ध्वनि बह रही है, इस पूरे मंदिर में बह रही है. हर कोने कोने में आपको भगवान का पवित्र नाम ध्वनि फैल रहा है इस पूरे मंदिर में. और ये किसने दिया हमें? चैतन्य महाप्रभु ने दिया. समझ रहे हो? तो हम
हमें कृतज्ञता महसूस होनी चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु हमारे स्वतंत्रता के लिए उन्होंने इतना महान भेंट हमें दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांतिपूर्वक ध्यान पूर्वक सुना है आज। और मैं याचना करता हूँ कि आप ऐसे हर रविवार आओ और विचार करो, धीरे धीरे परिवर्तन लाओ जीवन में और खुद के जीवन में क्रांति लाओ, फिर आप असली सही मायने में स्वतंत्र हो पाएंगे, आज़ादी प्राप्त करेंगे। ठीक है ज्वाला? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम एक साथ हरे कृष्णा महामंत्र बोल के सभी को धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे